सिल्वर और गोल्ड की मार्केट तो बड़ी बूम पे थी। सिल्वर ऑलमोस्ट कोई $125 को टच कर गया था। गोल्ड ऑलमोस्ट $5600 को टच कर गया था। तो एकदम से क्या हुआ, इतना बड़ा क्रैश क्यों आया? गोल्ड में इतना बड़ा क्रैश आ गया, सिल्वर ऑलमोस्ट 50% क्रैश कर गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या वजह? तो क्या कहीं ये वापस पुरानी हिस्ट्री तो नहीं रिवाइज हो रही है सिल्वर में, जैसे 1979 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ था कि पहले सिल्वर ऑलमोस्ट कोई $5-6 के आसपास थी, एकदम से $50 को टच कर गई, फिर उसके बाद वापस से इतनी नीचे आ गई, और उसके बाद दोबारा कभी 10-11 साल लग गए सिल्वर को स्टेबल होने में। क्या फिर से कहीं वो वाली मोनोपोली तो नहीं खेली जा रही जैसे पहले लोगों को मैनिपुलेट किया गया था, एकदम से डिमांड क्रिएट की गई और इन्वेस्टर ने सारा अपना पैसा निकाला, उसके बाद दोबारा कभी सिल्वर ऊपर नहीं आई? क्या वापस वही हिस्ट्री तो नहीं रिवाइज होने वाली? वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको सारी बातें बताऊंगा और आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा कि जिन चीज़ों को आप एनालिसिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। बेसिकली जो है ना, गोल्ड और सिल्वर, इसकी जो ट्रेडिंग है ना बाकी चीज़ों से थोड़ी हट के, जैसे क्रिप्टो करेंसी, उसकी ट्रेडिंग में बायर्स और सेलर्स हैं, लेकिन इसकी ट्रेडिंग में बायर्स और सेलर्स तो हैं, लेकिन ये वो मेटल्स हैं जो आप समझें बार्टर सिस्टम से चलते आ रहे हैं। इसमें बहुत से और फैक्टर्स बड़े जो है ना उनका भी इन्फ्लुएंस आ जाता है, जैसे कि कोई वॉर स्टेट आ जाए, ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अफेक्ट करती है। उसके अलावा जो है वो बैंकिंग सेक्टर में 100 चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज चेंज हो रही हो, उसके अलावा ये टैरिफ्स का कोई इशू चल रहा हो, इंटरेस्ट रेट कट का इशू चल रहा हो। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से गोल्ड और सिल्वर की मार्केट पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है, और जिस चीज़ का आम बंदे को पता ही नहीं होता, जिस वजह से आम लोग लॉस उठाते हैं। तो अब हम इस बात पे आते हैं कि बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, क्यों सिल्वर इतना बूम पे चला गया, गोल्ड इतना बूम पे चला गया, बट एकदम से मार्केट क्यों क्रैश कर गई? आपने बेसिकली ऑब्जर्व नहीं किया? जो बड़े इन्वेस्टर थे ना, वो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे, बट आप नहीं कर रहे थे। बेसिकली हुआ क्या, उस टाइम पे आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले जब ये मार्केट क्रैश कर गई है, और मैंने भी इसके ऊपर बार बार वीडियो बनाई थी कि जिन जिन लोगों के पास सिल्वर वगैरह गोल्ड वगैरह है उनको टाइमली सेल कर दें, प्रॉफिट गेन कर लें। अगर आप कर लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। जिन्होंने सुना होगा उनको मिल गया होगा, और अगले दिन ही वो मार्केट क्रैश कर गई थी मेरी वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि एक एनालिसिस होता है। अब वो एनालिसिस क्या था? बेसिकली ये जब उस टाइम पे ये इतना बूम कर रहे थे, बट उसके साथ साथ इनके ऊपर ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भी थी जिनका इनके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा था। वो ये था, एक तो इंटरेस्ट रेट कट होने वाले थे यूएसए में, बट वो नहीं हुए। उसका क्या आना था? बैड इंपैक्ट आना था, लाइक वो नेगेटिव था गोल्ड और सिल्वर के लिए, खास तौर पे गोल्ड के लिए, क्योंकि सबसे पहले क्रैश भी गोल्ड ही हुआ था। फिर उसके अलावा थोड़ी सी वॉर स्टेट भी चल रही थी, बट इसमें ये बूम करते हैं, बट उसमें ये था कि रशिया अपना बहुत ज़्यादा गोल्ड सेल कर रहा था, तो वो क्योंकि उसमें 100 चीज़ें हो सकती हैं, किसी वजह से कर रहा था। फिर जो है वो चाइना में भी जो है वो ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज का जो है वो छुट्टियां थी। उसके अलावा यूएसए में गवर्नमेंट में जो है वो शटडाउन चल रहा था 3 to 4 डेज का। अब उससे इशू क्या आया? उसमें क्या आया कि जैसे सिल्वर है, ईवीज में यूज होता है, प्रोडक्शन में यूज होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है। जैसे ही शटडाउन आएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ी देर के लिए बंद होगा, ईवी की प्रोडक्शन पे थोड़ा सा जो है वो इम्पैक्ट आएगा, वो थोड़ी देर के लिए प्रोडक्शन रुकेगी। अब उसमें क्या होगा, इसकी डिमांड बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज के लिए थोड़ी सी कम होगी। उस टाइम पे यही हुआ, उस टाइम पे टैरिफ के इश्यूज चल रहे थे, इंटरेस्ट रेट कट भी नहीं हुए, बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि अगर ये और मार्केट बूम करती रही तो इससे क्या इफेक्ट आएगा? इससे इफेक्ट ये आएगा कि जो लोग हैं अपना सारा पैसा बैंक से निकाल के इन मेटल्स पे डालना शुरू कर देंगे, तो बैंकिंग सेक्टर का क्या होगा? तो बड़ा इन्वेस्टर जो है ना इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 माह में सिल्वर इतनी बूम कर गई है, ऑलमोस्ट के $56 से $120 को क्रॉस कर गई है। गोल्ड भी ऑलमोस्ट 4300 पे था, एकदम से $5600 पे चला गया। तो ये पैटर्न इसने अपना ख़राब किया। बड़े इन्वेस्टर ने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। उसके बाद हुआ ये कि जो बड़ा इन्वेस्टर था उसने देखा कि जो इसने गेन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का टारगेट था वो 2 to 2.5 मंथ में दे दिया, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास आ रही है। उसने देखा कि ये बहुत ही बड़ा राइट टाइम है, क्योंकि बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर और बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स भी जो है वो इसको सेल करके प्रॉफिट गेन करेंगे। तो जितना बड़ा इन्वेस्टर था उसने ये देखा इंटरेस्ट रेट कट भी नहीं हुए, शटडाउन्स भी हो गए हैं, ईवी प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। उन्होंने क्या किया जी, सिल्वर को सेल आउट किया, और जितना भी अपना प्रॉफिट था वो सारा बुक किया, ताकि जिस तरह ही सेल आउट होगा डिमांड ऑलमोस्ट एकदम से कम हो जाएगी, सप्लाई मार्केट में जब सेल होगा सप्लाई फिर से बढ़ जाएगी, तो जिस तरह ही प्राइसेस गिरेंगी हम फिर से उठाएंगे और दोबारा से अपने प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे और अपने अमाउंट को कंपाउंड करेंगे। बट हम जैसे लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को देखा देखी जी, लेते गए लेते गए लेते गए, ये देखा ही नहीं कि ऑलमोस्ट ओवरऑल क्या न्यूज़ चल रही है, नहीं देखा। उसके बाद मैं
मैं इस चीज़ पे हैरान था कि 17 18 हज़ार पर तोला पे लोग सिल्वर लेते रहे, लेकिन जैसे ही क्रैश की एकदम से आपने देखा होगा कि मार्केट जब क्रैश कर गई, इसको तो वापस कोई 9 10 11 हज़ार के ऊपर आ जाना ही चाहिए था, क्योंकि ये तो ओवर प्राइस बिक रही थी। बट क्यों नहीं आई? क्योंकि जितने भी ये बड़े बड़े डीलर्स होते हैं या जिन लोगों ने आपस में डीलिंग्स की होती हैं, उन लोगों ने बुकिंग्स पे भी डील की होती हैं। अब उसमें हुआ क्या, मार्केट क्रैश कर गई। अगर एकदम से ये लोकली डोमेस्टिक अपनी मार्केट को इतना क्रैश करते, तो जिन लोगों के आपस में डीलिंग्स चल रही थी, जिन्होंने बुकिंग्स की थी, वो लोग तो अपना माल लेने से ही पीछे हट जाते। ये तो इतना ज़्यादा बड़ा क्रैश आ गया। वो क्या हुआ, बड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना मार्केट को रिवर्स लाया गया, ताकि उन लोगों के साथ उनकी डीलिंग्स पूरी हो जाए, जिसका माल देना है लेना है सारा काम पूरा हो जाए। उसके बाद फिर इस मार्केट को नीचे लाए गए, लेकिन अब कोई ले ही नहीं रहा, जो कि अब लेने वाला टाइम है, ले नहीं रहे। अब लोग सेल कर रहे हैं कि और ना गिर जाए। ये सबसे बड़ा अलमिया है, पूरी मार्केट को समझा करें, देखा करें। ये टाइम पीक टाइम है बाइंग करने का, गोल्ड का भी सिल्वर का भी। अब लोग खामोश बैठे हैं, ये टाइम है बाइंग करने का। इसमें लोग बाइंग नहीं करते, इसमें बड़ा बड़ा इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है। जब वो बाइंग कर लेगा, मार्केट फिर से अब चली जाएगी। लोग एक दूसरे को देखा देखी, ओए 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 क्या हो गया, ले रहे हैं सारे, फिर इतनी अप प्राइस पे ले लेंगे, फिर कहेंगे हमने अपने साथ किया क्या। तो ये सारा सिनेरियो हुआ है अब तक, जो कि मैंने आपको सारा अभी तक समझाता हुआ आया हूँ। ये होता हुआ आया कि बड़े इन्वेस्टर ये सारी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे। जब भी आप बड़े इन्वेस्टर के मुताबिक सोचेंगे ना, मार्केट कैसे चल रही है, कौन सी न्यूज़ आ रही है, क्या इश्यूज चल रहे हैं। अब जैसे ईवी प्रोडक्शन का मसला आया, टैरिफ्स का आया, इंटरेस्ट रेट का आया, बैंकिंग सेक्टर का आया। जब आप इन सारी चीज़ों का नॉलेज रखेंगे ना, तब मुझे उम्मीद है आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। आप अच्छे टाइम पे बाइंग करेंगे और अच्छे ही हाई टाइम पे सेल करेंगे। जो मैंने कहा था सेलिंग टाइम है, ये मैं कह रहा हूँ बाइंग टाइम है। बाइंग कर लेंगे, थोड़े टाइम बाद बड़ा फायदा होगा। सिल्वर ने फिर अपनी सारी पुरानी जो है वो वैल्यूज क्रॉस कर जानी है, क्योंकि ये 2011 और 79 वाली बात नहीं है। अब ईवीज में यूज़ हो रहा है, सोलर पैनल्स में यूज़ हो रहा है, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ गए हैं। और सिल्वर वैसे भी एक बाय प्रोडक्ट है, डायरेक्ट इसकी माइनिंग नहीं की जाती है। और अब वैसे भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आपने याद रखना, ईवीज अभी बहुत अगले लॉन्गर रन तक चलनी है। फिर बाय कर लें, बड़ा अच्छा मौका दे रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ बाइंग कर लेंगे, अच्छा होगा। ये सारी चीज़ तो जो हुई थी, अगर आप इस तरह से खुद भी एनालिसिस किया करेंगे, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत फायदा होगा। तो ये थी जी आज की हमारी ओवरऑल वीडियो। मैं हूँ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सोच अब्दुल्ला।